लगता है डिलीवरी वाला आ गया। अरे तुम तुम? तुम ये सब काम कब से करने लगे? गांव से मैं शहर में शिफ्ट हो गया और कोई चारा भी नहीं था मेरे पास। देखो, मैं तो बहुत दिन तुम्हारे पीछे लगी थी कि शादी कर लो, पर पता नहीं तुम ही कास्ट फैमिली इन सब के चक्करों में पड़े थे। देखो अब क्या हाल हो गया है तुम्हारा। क्या करूं, घर वाले मेरे मान ही नहीं रहे थे, तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था ना मेरे पास। इस वजह से दे, मैंने भी यहाँ जॉब पकड़ ली और गांव से ही शिफ्ट हो गया। और वैसे एक बात बताओ, जब तुमने शादी तो मुझसे की नहीं, अब तुम्हें क्या मिल गया वैसे? क्या करूं, शायद मेरी किस्मत में कुंवारा रहना लिखा है। कब तक कुंवारे रहोगे? अभी तुम्हारी उम्र इतनी ज्यादा हो गई है, 30 35। बुढ़ापे तक कुंवारे रहना है क्या? बुढ़ापे तक? नहीं, ऐसा तो शायद ही होगा, और नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, शायद मेरी किस्मत में यही था। अब देखो, ये तो मैं नहीं जानती कि तुम्हारी किस्मत में क्या था क्या नहीं था। और शायद मेरी किस्मत में भी किसी और से शादी करनी लिखी थी, इसलिए शायद तुमने नहीं की। देखो ना, जब तुमसे शादी करनी थी मैंने कितने हाथ पैर मारे थे तो भी नहीं हुई। और यहाँ यहाँ तो पलक झपकते ही मेरी शादी कब हो गई मुझे पता ही नहीं चला। पर खैर, मेरा आदमी ना तुमसे तो लाख गुना अच्छा है। अच्छा, चलो, तुम खुश तो हो उसके साथ में, हम्म। तुम्हें खुश देखना चाहता था। और एक बात बताओ, तुम इतने बड़े घर की मालकिन हो? और क्या, ये मेरे आदमी का घर है। और वो तुम्हारी तरह कास्ट, रिलीजन, फैमिली इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करता। उसने सीधा शादी कर ली मुझसे। तुम खुशकिस्मत हो, शायद इस वजह से तभी तो तुम इतने बड़े घर में आके रहने लगी। मुझे देखो, आज भी वही वैसा काम गांव में था, तो तब तो दरदर तुम्हारे पास पैसे थे, अब क्या हो गया तुम्हें? थोड़ी सी कंडीशन बिगड़ गई तो शहर में आके मुझे शिफ्ट होना पड़ा। हम्म। और शहर में भी जो मैंने गांव में पढ़ाई की वो यहाँ चलती नहीं। वो मैंने सुना था तुम्हारे मम्मी पापा भी नहीं रहे। हाँ, इस वजह से अब तो मैं एकदम अकेला हो गया हूँ। अगर तुमने मुझसे शादी की होती ना, आज तुम मेरे साथ होते। हम्म, कहा ना, किस्मत में शायद तुम नहीं, लेकिन मुझे नाज रहेगा अपनी पसंद पर। किसी और की तो हुई और वो उसके साथ खुश है। मेरी हम्म। पसंद इतनी अच्छी है कि कोई भी एक बार भी सोचता नहीं है। और देखो ना, डायरेक्ट तुमसे शादी कर ली तुम्हारे पति ने। अब वो तो करना ही था ना। अब जब तुम्हारे साथ थी तब तुमको कदर नहीं थी, अब मैं तुमसे दूर चली गई हूँ तो तुमको मेरी कदर हो गई है। सबके साथ शायद ऐसा ही होता है, जो इंसान जिसके पास रहता है उस इंसान को उसकी कदर नहीं होती, जब वो वहां से चला जाता है तब उसकी कदर होती है। ये तो है। पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब तुम्हें लगता होगा कि मैंने एक अच्छी खासी लड़की खो दी। हाँ, मजबूरी थी मेरी। अरे मैं तो भूल ही गई, चलो बैठ के बात करते हैं ना। तुम्हें इतनी देर से खड़ा कर रखा है मैंने। आओ चलो। बैठो। कैसा लगा तुमको मेरा घर? तुम्हारा घर तो बहुत अच्छा है। वैसे एक बात बताओ, तुम ये डिलीवरी बॉय का काम कब से करने लगे? तुम्हारी तो शॉप थी ना। हाँ, वो क्या है ना कि मम्मी पापा के जाने के बाद मैं अकेला पड़ गया, कोई था ही नहीं मेरा साथ देने वाला। हम्म। तो गांव में वैसे भी मेरा मन नहीं लगने लगा, सोचा कि चलो शहर की तरफ निकल लेते हैं, तो शहर की तरफ आ गया और यहाँ आके मुझे यही काम करना पड़ा। हाँ, शहर में तो जल्दी कोई नौकरी मिलती नहीं है, और तुम्हारे पास कोई खास डिग्री भी नहीं है कि तुम्हें कोई जल्दी नौकरी दे। हाँ, डिग्री तो मैंने शायद तुम्हारे चक्कर में नहीं ली। हाँ, दिन रात मेरे चक्कर में जो लगे रहते थे। मैं जब एक फ़ोन करती थी तुम दौड़े चले आते थे। तुम्हें याद है वो दिन जब तुमने मुझे नाइट में कॉल की थी और मैं वहाँ से भागा भागा आया था? मैंने तो एक ट्रक वाले से लिफ्ट ली थी। मुझे वो सारे दिन याद है। सिर्फ तुम्हारे लिए। और एक बार क्या, मेरे ख्याल से तुम, जब तक हमारा रिलेशन था, तुम ऐसे ही आ जाते थे बेवक्त। हाँ, उस समय सिर्फ और सिर्फ दिमाग में कोई ख्याल आता ही नहीं था सिवाय तुम्हारे। अच्छा। हम्म। और
इतना टाइम तुम मेरे साथ रहते थे, घर भी नहीं जाते थे, तुम्हारे घर वाले चिल्लाते थे। जाने का मन नहीं करता था ना, तुम्हारे सिवा मेरा तो पढ़ाई में भी ध्यान नहीं लगता था। और हम्म। कॉलेज वाली बात याद है? कॉलेज वाली बात? हाँ, जब तुमने मुझे पहली बार देखा था, मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। तुम तो पहली नजर में मेरे दीवाने हो गए थे। हाँ, और उस टाइम पे हमारी क्लास चल रही थी, फिर भी हमने बंक करके पार्क में घूमने चले गए थे। पर कुछ दिनों बाद, पहले ही दिन नहीं, पहले दिन इतना भाव नहीं दिया था मैंने। हाँ, अच्छा, तुम्हें वो दिन याद है जब तुमने सुबह के 5 बजे मेरे लिए अंडे बनाए थे? याद है, सिर्फ वो तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए। अच्छा। हाँ। और अगले दिन मैं बीमार हो गई थी, तुम मुझे डॉक्टर के पास भी लेके गए थे। हम्म, क्योंकि तुम्हारा भी तो ख्याल रखने वाला कोई नहीं था ना। पर जो भी हो, तुमने मेरा साथ तो बहुत दिया था। मेरी मम्मी की जब डेथ हुई, तभी भी तुम मेरे साथ हॉस्पिटल में भटके, अर्थी विसर्जन तक गए। मतलब बहुत साथ दिया तुमने मेरा। लेकिन न जाने वक्त को ऐसा क्या मोड़ दिखाना था कि तुम इधर हो गई, मैं इधर हो गया, तुम्हारी शादी हो गई, और मैं वैसे ही का वैसा आज भी कुंवारा घूम रहा हूँ। देखो, शादी तो एक ना एक दिन मुझे करनी थी ना। अब जो तुम चाह रहे थे वो कभी हो नहीं सकता था। तुम चाहते थे मैं बिना शादी के तुम्हारे साथ रहूं, पर कितने दिन रहती मैं भी। आज ना कल दुनिया वाले बोलने तो लगते कि ये दोनों बिना शादी के साथ रहते हैं। पता नहीं ये दोनों शादी करेंगे नहीं करेंगे, क्या इनकी लाइफ है। ऐसा नहीं कि मैं तुमसे शादी नहीं करता, शायद जब तुम मेरे साथ और वक्त बिताती तो शायद मैं तुमसे शादी कर लेता। क्या बात करते हो तुम। मैंने तो हर कोशिश की ना तुम्हारे साथ रहने की, तुमसे 100 बार कहा, पर लास्ट में तुमने सीधा बोल दिया कि मुझे अब रहना ही नहीं है, क्योंकि मैंने शुरू में ही मना कर दिया था शादी के लिए। मेरी मजबूरी थी, इस वजह से। खैर छोड़ो, शायद सबकी किस्मत में यही था। तुम्हारी किस्मत में ऐसे रहना लिखा था, और मेरी किस्मत में शायद कोई और था। हाँ, जब किसी की किस्मत में कोई और होता है ना, तो वो इंसान उसकी ज़िंदगी में कभी आ ही नहीं सकता जो उसे चाहता हो। वो तो है। अब देखो, मेरे पति मुझे जैसी मिले, उन्होंने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया। फिर हम लोगों ने 1-2 साल डेटिंग की। फिर कुछ टाइम बाद हमने सीधा कोर्ट मैरिज कर ली। अब देखो ना, यहाँ मुझे झट से सब कुछ मिल गया, पर हम्म, तुम्हारे चक्कर में मैंने पूरा अपना 1 साल बर्बाद कर दिया। उसके लिए मैं आज भी पछता रहा हूँ। माफ़ी मांगता हूँ मैं उस चीज़ की। खैर, अब पछता के कोई फायदा नहीं है, ये सब छोड़ो। चाय कॉफी कुछ लोगे तुम? अब नहीं, चाय कॉफ़ी रहने दो। अब मैं तो डिलीवरी देने आया था यहाँ पे। अरे कम से कम तुम पानी तो पी के जाओ। रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। अरे सुनो तो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अरे पानी छोड़ो ना, मैं तुमसे कुछ कहना चाह रहा हूँ, वो सुनो ना। क्या कहना चाहते हो, बोलो। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो ना, आज तुम्हारा पति घर पे नहीं है, तो क्यों ना हम अपने कॉलेज वाले टाइम में वापस चले। देखो, वो टाइम और था, और ये टाइम है ना और है। तब मेरी शादी नहीं हुई थी, कुंवारी थी मैं। अब मेरी शादी हो चुकी है, और तुम्हें लगता है मैं तुम्हें फिर से टाइम दूंगी? मेरा दिमाग खराब है क्या? अरे तुम क्यों इस तरीके से मुझसे बात कर रहे हो? तो और मैं क्या बोलूं, जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तब तो तुमने मुझे छोड़ दिया, और अब जब मैं किसी और की जिंदगी में आ गई हूँ, अब तुम मुझे चैन से उसके साथ भी जीने नहीं दे रहे हो। अरे देखो, वो वो समय अलग था, मेरी मजबूरी थी। देखो, वो सब मैं नहीं जानती। जिसको शादी करनी होती है ना वो कर लेता है, और जिसको नहीं करनी होती है ना, उसके पास लाखों बहाने होते हैं, फैमिली, मजबूरी, कास्ट वगैरह वगैरह। और मुझे तुम्हारी मजबूरी कम, मुझे तुम्हारे नाटक ज़्यादा लगते थे। तो ऐसा है कि अब मेरे पास तुम्हारे नाटकों के लिए टाइम नहीं है। तुम्हें इतना सा भी नहीं लगता कि मैं आज भी तुम्हें उतना ही प्यार करता हूँ? अरे ये प्यार व्यार का झांसा ना तुम मुझे पहले भी दे चुके हो बहुत ज़्यादा। ठीक है, अगर उस प्यार के झांसे की बजाय तुम मुझसे शादी करते ना, तो शायद हम आज साथ रहते। पर नहीं, तुम्हें तो तुम्हारी फैमिली बड़ी लगती थी, तुम्हारी कास्ट बहुत बड़ी है। अरे भाई, मैं तुम्हारे कास्ट की नहीं हूँ। लगता है तुम मेरी उस बात से आज भी नाराज हो। शुक्र तो इस बात का मनाओ ना कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मेरी जगह कोई और लड़की होती ना, वो तुम्हारी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करती। पर मेरे दिल में ना कहीं आज भी तुम्हारे लिए सॉफ्ट कॉर्नर है।
इसलिए मैंने तुम्हें घर के अंदर आने दिया, मैंने तुमसे 2 बातें की, यहाँ तक तुमसे पानी भी पूछा। उसी सॉफ्ट कॉर्नर को लेके थोड़ा सा सॉफ्ट बना दिया जाए। तुम आज भी नहीं बदले ना, तुम्हारी वही पुरानी आदत, मतलब वही फ्लर्ट करना, मुझ पे इमोशनल, क्या बोलते हैं, इमोशनली तुम मुझे अत्याचार करते हो कि मैं इमोशनल हो जाऊं, फिर मैं तुम्हारी ओर खींच जाऊं। पर मैं एक बात बताऊं, अब मुझ पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उस टाइम मैं थोड़ी इमोशनल टाइप थी, पर अब नहीं हूँ। तुम्हारे जाने के बाद है ना, मैंने अपने आप को बहुत मजबूत कर लिया। भला ही मैंने 1 साल परेशान हो गई डिप्रेशन में कैसे भी बिताया हो, पर अब मैं वो लड़की नहीं रही जो मैं 2 साल पहले थी। देखो, ऐसी बात नहीं है। जब मैंने तुम्हें यहाँ देखा, दरवाज़ा खोला तुमने, तो तुम्हें देख के ना फिर से वही प्यार मेरे दिल में उमड़ने लगा। देखो, तुम्हारे दिल में प्यार उमड़ा, ये वो तुमको पछतावा है, दैट्स ऑल फाइन। बट अब चीज़ें ना बहुत बदल चुकी है। सबसे पहली बात तो मेरी शादी हो चुकी है, और दूसरी बात ये ना कि मैंने तुम्हारी वजह से बड़े दुख उठाए हैं। अब मैं दोबारा वही सब फेस नहीं करना चाहती, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है तुम कभी बदल नहीं सकते, तुम सिर्फ अपने मन की करते हो, अपनी सुनते हो। दूसरा ना तुम्हारे लिए कभी वैल्यू नहीं रखेगा। तो मैं ना और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, समझ में आई? अरे, कॉल आ रहा है मेरा। हेलो, हाँ बाबू, तुम घर आ रहे हो? ठीक है ठीक है, ओके, मैं वेट करूंगी। चलो तुम निकलो, मेरे पति आने वाले हैं। एक बार फिर से सोच लेती। नहीं सोच सकती ना, मैंने तुम्हें मना कर दिया ना। अब तुम्हें समझ में नहीं आता है, ऊपर से मेरे हस्बैंड आने वाले हैं, अगर उनको जरा भी पता चल गया ना तुम वापस आए हो, तो मेरा तो जीना हराम कर देंगे, और इस घर में ना खामा का बहुत तमाशा हो जाएगा। तुम तुम क्यों बताओगे अपने पति को कि मैं यहाँ आया था? और मैं तो बस पुरानी यादें ताज़ा करना चाहता हूँ। मुझे कोई भी पुरानी याद ताजा नहीं करनी, क्योंकि पुरानी बातें और पुरानी यादें वक्त के साथ दफना दी जाए ना तो ज्यादा बेहतर है। और तुम्हारी पुरानी यादें ताजा करने के चक्कर में मैं अपना घर उजाड़ लूं? चलो निकलो यहाँ से। ठीक है, जा रहा हूँ। लेकिन अगर तुम्हारे दिल में थोड़ा सा भी प्यार हो तो दरवाजे तक आवाज़ मार के तुम बुला सकती हो। प्लीज तुम निकलो यहाँ से, मेरे हस्बैंड आने वाले हैं, खामा का तुम्हारी वजह से ना यहाँ तमाशा ना हो जाए। ठीक।